प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पैसा, आप पैसों के पीछे भागते हो, पैसा आपसे दूर भागता है। हो सकता है पैसों के पीछे भागो, पैसा आपको मिल भी जाएगा, बहुत सारे पैसा आप इकट्ठा भी कर लो, अपने लिए अपने बच्चों के लिए भी इकट्ठा कर लो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस पैसों से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और कई ऐसे काम हैं जो आप पैसों से नहीं करवा सकते, और इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसों के पीछे भागना बंद करो। जितनी ज़रूरत है ठीक है, उतना रहने दो, उससे ज़्यादा मत भागो। पैसों से आपका कुछ भी हल नहीं होने वाला। कई काम ऐसे हैं जो पैसों से नहीं होते, और बाइबल में उसके बारे में लिखा है। ये कौन से काम है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं पर भी मत जाएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। नामान कोढ़ी थे बड़े सामर्थी, आराम की सेना के सेनापति थे, पैसे वाले थे, अच्छी खूबसूरत पत्नी होगी, अच्छा महल होगा, बड़ा सा घर होगा। उस जमाने की सारी सुख सुविधा उनके पास थी और बहुत सारे पैसे भी उनके पास थे, धनवान इंसान थे। लेकिन पैसों से उनका कोढ़ नहीं गया था, पैसे उनके कोढ़ को दूर नहीं कर पाया था। बहुत सारी दवाई की होगी, जादू टोना करवाया होगा, लेकिन पैसों से उनका कोढ़ नहीं गया था। उनका कोढ़ कब गया था? जब एक इजराइल की लड़की वो लेकर चले गए थे और उसको दासी बनाकर रखा था। उस लड़की ने अपने मालकिन से कहा कि अगर मेरा मालिक सामरिया में भविष्यवक्ता के पास जाए तो उसका कोढ़ दूर हो जाए। और वो भविष्यवक्ता कोई और नहीं, एलिसा थे। एलिसा के पास बड़ा घर नहीं था, झोपड़ी में रहते थे। और ये जो नामान था वो एलिसा के पास आया, पैसे लेकर, सोना लेकर, चांदी लेकर, कपड़ा लेकर। एलिसा तो बाहर भी नहीं निकले। उन्होंने गेजी को बोल दिया, जा गेजी उसको जाकर बोल दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए और उसका कोढ़ चला जाएगा। अभी नामान को आ गया क्रोध, लेकिन चलो फिर भी उसने अपने नौकर के कहने के अनुसार 7 बार डुबकी लगा दी और कोढ़ चला गया। वो वापस आया, वापस आकर एलिसा को बोलते हैं कि मैं तो आपके लिए साहब बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया, सोना लाया, चांदी लाया, कपड़े लाया। एलिसा ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? और तेरे पास तो पैसे थे, तेरे पास तो सोना था, तेरे पास तो चांदी थी, तेरे पास तो कपड़े थे, क्या उससे तेरा कोढ़ दूर हुआ? जब तेरा कोई काम नहीं हुआ तो मैं लेकर क्या करूं? हाँ, एलिसा ने ऐसा बोला नहीं है, ये तो मैं आपको बोल रहा हूं कि पैसों से जब नामान का काम नहीं हुआ था तो एलिसा का कौन सा होने वाला था? एलिसा ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो गेजी जो था उसने मन में सोचा, मैं तो जाऊंगा, लेकर आऊंगा। गेजी गया, लेकर भी आया, सोना चांदी कपड़े सब कुछ लेकर आया। तो एलिसा ने बोला कि गेजी कहाँ पर जाकर आया? गेजी बोलता, मैं तो कहीं पर नहीं गया था। अरे बोले, जब तू उस नामान के पास से कपड़े सोना वगैरह ले रहा था तब क्या मेरी आत्मा वहां पर नहीं थी? क्या मेरा दिल वहां पर नहीं था? क्या मैंने तुझे देखा नहीं? और इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि नामान का कोढ़ अब तुझे और तेरी संतानों को हमेशा के लिए लगा रहेगा। और देखो, तुरंत कोढ़ी हो गया। उसके पास जो सोना चांदी था, क्या उसका कोढ़ गया दूर? नहीं गया। कई ऐसे काम हैं जो पैसों से नहीं हो सकते। एक धनवान प्रभु से के पास आया, बोले मुझे स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन पाना है, क्या करूं? बोले धन बेच दे, जो भी पैसा है गरीबों को दे दे, फिर मेरे पीछे चल तो मिल जाएगा। तो पैसों से तो स्वर्ग भी नहीं मिल सकता, तो क्यों उसके पीछे भागना? जब स्वर्ग भी हम पैसों से नहीं खरीद सकते। आप चाहे चांद पर प्लॉट बुक करवा लो, चाहे मंगल पर करवा लो, कोई बात नहीं। इस धरती पर बड़ा घर बना लो, बड़ा महल बना लो, पैसों से यहाँ चलेगा, परमेश्वर के पास नहीं चलने वाला। तो पैसों से आपका कई काम ऐसे हैं जो नहीं होने वाला, और इसलिए पैसों के पीछे इतना मत भागो। सिकंदर बादशाह पैसे वाला था, बहुत धनवान था, पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था, लेकिन वो बीमार हो गया अपनी जवानी में ही। और उसने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ, मैं तुझे सारी दुनिया जीत कर मैं तेरे चरणों में दे दूंगा। ये उसकी ख्वाहिश थी।
काफ़ी देश जीते हैं, लेकिन बीमार हो गया। बीमार होगा तो बहुत दवाई करवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उसको पता चला कि मेरी बीमारी बढ़ती जाती है, तो उसने कुछ इनाम जाहिर कर दिया और वैद्य और हकीम लोगों को बुलाया कि मुझे चंगा करो तो मैं इतना दे दूंगा, इतना दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। एक बूढ़ा वैद्य आया और उसने उस सिकंदर को बता दिया कि देख, तेरा पैसा तुझे नहीं बचा सकता, तू मरने वाला है। तो सिकंदर ने बोला, अरे मेरे से पैसा ले लो, मेरा आधा राज ले लो, लेकिन मुझे बचाओ। बूढ़े ने मना कर दिया, नहीं तू मरने वाला है, तेरा कुछ नहीं होगा। अरे बोले, मुझे सिर्फ 24 घंटे जीवन दे दो, क्योंकि सिकंदर जहां पर थे वहां से उसकी माँ को मिलने के लिए 24 घंटे की सफर करना था। तो उसको ऐसा कि 24 घंटे मुझे मिल जाए तो कम से कम माँ को तो मिल लो, और जितनी दुनिया में जीती उतनी तो उसको दे दो। और बूढ़े ने, वैद्य ने, हकीम ने मना कर दिया, 24 घंटे भी तुझे नहीं मिलेंगे। देखो, जीवन भी नहीं मिलेगा पैसों से, क्या पैसे काम के। और सिकंदर मर भी गया। तो कई ऐसी बातें हैं जो पैसों से नहीं मिल सकती। आपको शांति पैसों से नहीं मिल सकती। यूहन्ना 14 अध्याय और 27 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रभु उसने ऐसा कहा, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। शांति चाहे तो प्रभु के पास आना पड़ेगा, प्रभु को अपने साथ रखना पड़ेगा, और आपको भी प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। पैसों से आप शांति नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। देखो, पैसे से आपके जीवन में शांति भी नहीं आएगी, तो फिर क्यों पैसों के पीछे भागते हो? क्यों पैसों के पीछे भागते हो? और इसलिए मैं कहता हूँ, पैसों को छोड़ो, परमेश्वर के पीछे भागो।